और कैसे लगा थे? सरकार ठीक चला थे कि नहीं? सरकार ठीक चला थे ना? सब काम पैसा होते कि नहीं? पैसा होते। ये संकल्प है जन विश्वास का, ये संकल्प है जनता की समस्याओं के समाधान का। अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता, समृद्ध लोक संस्कृति और धरोहरों को समेटे विकास पथ पर आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के रूप में एक अभिनव पहल की शुरुआत की। ये केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि संवाद से समाधान की ओर बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। 8 अप्रैल 2025 को शुरू हुए इस अभियान को 3 चरणों में संचालित किया गया। पहले चरण में जनता से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में उनका अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया और फिर तीसरे चरण में सरकार स्वयं जनता के द्वार पहुंची। मुख्यमंत्री श्री साय ने बिना किसी पूर्व सूचना के गांव में पहुंचकर चौपाल लगाई, ग्रामीणों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम विमलापुरी है। मोर नाम दिलेश्वरी खुसरो है। मुझे मार्च 2024 से महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। जो समय खपरा छानी में रहते रहे तया बेदे सरकार हाथ दे दे इसे आवास ला तभी बढ़िया सुपन तरह से रहता हूँ। बन के तैयार हो गए है ना? बन के तैयार हो गए। रहना शुरू कर दे हो? हाँ, रहना चालू हो गए। चला, बहुत बहुत बधाई आप मन ला। उन्होंने आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन दुकानों, अस्पतालों और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवासों का निरीक्षण किया। विष्णु सरकार की इस पहल ने ये साबित किया कि उनकी सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत हो रही है। सुशासन तिहार केवल विकास की योजनाओं की समीक्षा नहीं थी, बल्कि ये भागीदारी का उत्सव था। मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार के जरिए अपने 1.5 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। जब मुख्यमंत्री श्री साय ने चौपालों में बुजुर्गों का हालचाल पूछा, आंगनबाड़ी में बच्चों से बात की और हितग्राहियों से योजनाओं की वास्तविकता जानी, तब जनता और सरकार के बीच भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत हुआ। सरगुजा से लेकर बस्तर तक हर जिले में समाधान शिविर आयोजित किए गए। कभी नक्सल अत्याचारों से पीड़ित रहे क्षेत्रों में मुख्यमंत्री श्री साय ने सुशासन तिहार के माध्यम से पहुंचकर जनता को आश्वस्त किया कि अब उन्हें बंदूक और बारूद से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके साथ सुशासन सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री ने चौपालों और शिविरों के माध्यम से इन क्षेत्रों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। पानी टंकियों का निर्माण, सड़कों और पुलों का विस्तार, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, विद्युत स्टेशनों की स्थापना और वनोपज आधारित आजीविका को बढ़ावा देने की घोषणाएं सरकार के प्रदेश की समग्र विकास और ग्रामीण जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। विष्णु सरकार की मंशा स्पष्ट है, कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं से वंचित न रहे। हर दौरे के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बोलिए भारत माता की। सुशासन मतलब अच्छा शासन। जो सरकार जनता सेवा में अच्छा काम करते तो लोग सुसरकार, अच्छा सरकार बोलते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाधान शिविर में मैं स्वयं भी जात हूँ, हमारे मंत्रीमन भी जाते हैं, हमारे सांसद विधायक उमन भी जाते हैं और समाधान शिविर में हमारे प्रशासन के हमारे अधिकारी मन जनता के सामने में पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करत कि कितना समस्या आ रही से, कितना के निदान हो इसे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार पारदर्शी, संवेदनशील और उत्तरदायी शासन की एक परंपरा के रूप में उभरा है। गांव-गांव तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान और विभिन्न विकास कार्यों की घोषणाओं से यह अभियान जन जन के विश्वास का प्रतीक बन गया है। अंततः सुशासन तिहार केवल विकास का नहीं, बल्कि विश्वास का पर्व बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में देश ने
छत्तीसगढ़ के सुशासन के मॉडल को जाना, जो गांव-गांव तक पहुंचा, जिसने हर मन को छुआ और लोगों को ये भरोसा दिया कि ये सरकार आम जन की सरकार है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। विष्णु का सुशासन पहुंचा जन जन के द्वार। पूरे छत्तीसगढ़ ने मनाया सुशासन तिहार।